सफलता के मूल मंत्र क्या हो सकते हैं, कैसे होते हैं, सफलता किनको मिलती है, सफलता कैसे मिलती है। मैंने खुद बहुत सारे हमारे सफलतम उद्यमियों, व्यवसायियों की जीवनी पढ़ी, जीवन की उनके शीशों को, उनके दर्पण को देखा, तो उसमें से जो मुझे महसूस हुआ है कि एक सफलतम व्यक्ति में मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन नहीं है, ये क्वालिफिकेशन उसके व्यक्तित्व की है, उसकी पर्सनैलिटी की है। सबसे पहले तो जिस व्यवसाय में जाना चाहें उसकी ABCD सब पता होना चाहिए। अगर आपको ABCD पता नहीं है तो शायद आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे। उसको बोलते हैं हार्ड स्किल। उसकी नॉलेज का मतलब होता है जानकारी होना। एक इंफॉर्मेशन एक होती है, नॉलेज दूसरी बात होती है। इंफॉर्मेशन तो किसी को भी मिलती है, लेकिन नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाना, वो एक अलग चीज होती है। आपके पास हुनर है, कौशल है, जानकारी, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, लेकिन आपके पास में इमोशनल क्विसेंट अगर लो है तो आप सक्सेसफुल जिंदगी में कभी नहीं हो सकते। उसके लिए आपको आपका इमोशनल क्विसेंट या भावनात्मक अंक बहुत जरूरी है। किसी भी इंसान को क्या क्या जरूरी है इसके बारे में मैंने आपको थोड़े में बताया है, जैसे हुनर, कौशल या स्किल। दूसरा इंफॉर्मेशन और नॉलेज। तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी सक्सेसफुल व्यवसायी या उद्योग को होना, इमोशनल क्विसेंट का अच्छा होना, बहुत अच्छा होना, उसकी सफलता पर निर्भर करता है। उस सफलता को आपको आगे ले जाता है। किसी भी इंसान के पहला गुण जो हमने बताया आपको, वो जीवन के कौशल होना, किसी चीज का हुनर होना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों में जो गुण हुनर होता है वो जल्दी पहचान लिया जाता है, छोटे से ही वो हुनरबाज है। क्या हुनर है वो तो वो उसके घर वाले ही अच्छी तरह पहचान पाते हैं। अभी शायद मैं अगर गलत न हूं तो आपको एक बात बता दूं कि हमारी रामायण बहुत पुरानी एक ग्रंथ है, जिसमें हनुमान जी का एक पात्र है। वो पात्र को जामवंत जी ने बताया कि आप उड़ करके समुद्र को पार कर सकते हैं। नहीं किया, हनुमान जी को पता नहीं था। तो ये बात उन्होंने, जामवंत जी ने उनको बताई कि आप में एक गुण है, विशेषता है कि आप उड़ करके समुद्र को पार कर सकते हैं। और वो गुण का उन्होंने उपयोग किया। और बाकी की कहानी तो आपको सबको पता ही है कि वो उन्होंने सीता की खोज की, और सीता की खोज के बाद राम रावण युद्ध हुआ, और उसमें क्या क्या हुआ उसको हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें छिपी हुई हुनर होते हैं, जिनको कुछ चीज़ें बताने के बाद ही उनको समझ में आता है कि हाँ ये तो हमारे में था। तो वो गुण कैसे पहचाने, लोग कैसे पहचानेंगे? बाहर के लोग जल्दी पहचान जाते हैं कि आप में कुछ तो है विशेषता, ये काम करने के लिए बहुत ही अच्छी विशेषता है। आगे बढ़ने के लिए हुनर होना बहुत जरूरी है, आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। इसमें आप महारत हासिल कर लें। अगर आपके पास कोई हुनर है उसको सुधारिए, उसको तराशिए, उसको रोजाना उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसको रोजाना समझिए, उसमें और क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छी बन सकती हैं। ये अब कैसे पहचाना जाए कि क्या होता है? वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि हुनर उसके पैतृक या फैमिली ट्रेडिशन से भी आता है। कुछ हुनर जन्मजात भी होते हैं। ये जन्मजात हुनर जैसे हनुमान जी में था, उसको
जो कला है, उसकी जो हुनर है, उसको भी निखारा जा सकता है अगर आप उसमें रोजाना ध्यान दें, प्रैक्टिस करें, तो शायद आप जो है अच्छा हुनर बना सकते हैं। जीवन से बड़े आपके जिस क्षेत्र में हुनर है, उस क्षेत्र में बड़े से बड़े चीज को जो आप स्वप्न देख रहे हैं उनमें आप बड़ी अच्छी तरह से बड़ी सी मंजिल पार कर सकते हैं। छिपा हुआ हुनर किसी का मोहताज नहीं होता है। आज नहीं तो कल जरूर देर से सवेर से वो आगे आ जाता है। और ये सब चीजें अपनी जगह पे होती हैं। और कितना आसान है इसका अनुभव करना, ये तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि कोई काम जो दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं वो आप अच्छी तरह से कर लेते हैं। लोग उसकी करवाने के लिए आपके पास मदद के लिए आते हैं, और जो लोग नहीं कर पाते हैं आप कर लेते हैं, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। बस यही पहचान लीजिए। दोस्तों की सलाह लीजिए, परिवार की मदद लीजिए। उन मदद से आपकी जिंदगी में बहुत सारे दोस्त भी मिल जाएंगे और आप लोगों की सेवा अच्छी तरह कर पाएंगे। अगर आपका ध्येय लोगों की सेवा, लोगों की समस्याओं को छुड़ाना है, तो शायद वो हुनर की कुछ खासियत होगी। और जब आप लोगों को हमेशा उसमें मदद करते रहेंगे, तो शायद आप उसमें जो आपका हुनर है उसमें अच्छी अच्छी निखार लाएंगे। निखार लाने के बाद लोगों की अच्छी सेवा कर पाएंगे। जब आप सेवा करेंगे तो निश्चित आप उसका रिटर्न जरूर मिलेगा, जरूर निश्चित मिलता है। अगर आपने केवल पैसा कमाने के लिए कोई हुनर को सीखा है तो भी चलेगा, लेकिन आपका ध्येय सेवा होना चाहिए, न कि धन। धन नहीं, आपका पर्पज लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी सेवा देने के लिए ही होना चाहिए। तभी आपको पैसा मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, नाम मिलेगा। नेम एंड फेम दोनों मिलते हैं। फिर आप उसका उद्देश्य समझिए। अभी ये आपने हुनर जो है आपके पास है, लेकिन उसकी अलावा भी लोगों के पास भी हुनर है। वो हुनर को आप उनके द्वारा प्राप्त हुनर की सूचनाएं प्राप्त करिए, जानकारी करिए, नॉलेज लीजिए। उसकी इंफॉर्मेशन एक बात होती है, नॉलेज दूसरी बात होती है। अगर नॉलेज आप ले रहे हैं तो आपके दिमाग में आपका हुनर काम भी कर रहा है और उस नॉलेज से आपके हुनर में और निखार आ सकता है। इसके लिए आप जरूर लोगों का जो हुनर उस आपके क्षेत्र में है उससे मुलाकात करिए, उनसे बातें करिए। उनसे बातों करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको भी अच्छा हुनर आता है, उससे अच्छा दूसरे हुनर है, उनसे कुछ लेने की ही चेष्टा करिए उसकी, या आप कोशिश करिए कि आप वो ले सकें। चेष्टा का मतलब हम एक्चुअली बम्बई से हैं, इसलिए चेष्टा का मतलब हमारे लिए प्रयास करना ही है। चेष्टा का मतलब मजाक नहीं करना है। जिस तरह से आपका हुनर है आपके पास में, एक आप छोटे से जगह पर भी रह रहे तो भी आप एक छुपे हुए हीरा हैं। उसको नॉलेज के मशीन से तराश करके एक अच्छा हीरा बना सकते हैं। वो हीरा ज्ञान रूपी होगा। ज्ञान रूपी हीरा में अगर ये ज्ञान रूपी जो तराश है उसको हीरा में आप तराशेंगे, हीरा अच्छा बन जाएगा और वो आपको निखार लाएगा। आपका हुनर उपयोग में ला करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। ये सब जानकारी कैसे मिल सकती है, कैसे मिलती है, आप सबको पता है वैसे तो, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इस जानकारी को आप स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी से संबंधित विषय की किताबों से ले सकते हैं। उसके अलावा एक पुराने समय में, पुरातन काल में, उस समय किताबों का इतना चलन नहीं था। तो उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। अनुभवी गुरु अपने जो उनका ज्ञान था उसको हम अपने शिष्य में बांटा करते थे। बांटने से वो शिष्य में जाता था। शिष्य भी बड़ा आदर स्वभाव से उनसे ग्रहण करता था। उसके अलावा किताब में संबंधित किताबें आप उनसे अध्ययन करिए। और आज के डेट में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बस आपकी जिद चाहिए।
क्योंकि आज की डेट में फिंगर टिप्स पे नॉलेज मिल जाती है। इंटरनेट एक इतना अच्छा माहौल बना दिया है कि लोग घर बैठ के जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन फटाफट मिल जाती है, जिसको कभी हमने सोचा भी नहीं था। आज की डेट में गूगल या इस तरह के बहुत सारे जो ऐप्स हैं उनके द्वारा हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो ये चीज़ों के लेने के बाद आप समझेंगे कि हाँ, आपने कुछ नॉलेज ले ली, आपके पास हुनर है, आपके पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करिए। लेकिन आपके पास जानकारी इकट्ठी अच्छी हो गई है तो लोगों का अनुभव भी सीखिए। अनुभव से भी कुछ पता चलता है कि हाँ, वो अनुभव वो एक किसी से फेलोअर से, उनके खुद के फेलोअर से वो सीखे हैं कि उसमें से हम कैसे सफलता, किस तरह से रास्ते निकालें कि हमारा फेलोअर रुके रहे, फेलोअर नहीं हो, हमारा असफलता नहीं हो। लेकिन फिर भी कभी कभी फेलोअर बहुत बड़ी जिंदगी का एक अपने को तजुर्बा दे जाता है, अनुभव दे जाता है। उसको बच के रखने के लिए लोग अपना काम करते हैं और वो काम है, उसको करिए। हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने कहा है सुनो सबकी करो मन की। अभी सबकी सुन रहे हैं आप, नॉलेज सबसे ले रहे हैं, लेकिन उसको तराशिए, उसको छानिए, उसको परखिए कि आपको उससे क्या अनुभव मिल रहा है। वैसे ही अब आपको दो बातों के भी मैंने चर्चा की। अब सबसे बड़ी बात तो जो बता रहे थे आपको हम, इमोशनल क्वेश्चन। आप में जानकारी भी अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है। बस कुछ चलने के बाद आपकी चाल धीमी हो जाएगी अगर आप लोगों से इमोशनली अच्छे नहीं होंगे तो। आपको लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। अच्छा व्यवहार नहीं होने की वजह से आपकी सफलता में बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं। उसके लिए हमारे कई कवियों ने ऐसा बोला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो फिर सफलता का सफर शांति से, प्रेम से शुरू करें। 3 दोस्तों के साथ हुनर ज्ञान से नहीं, सही दिशा और स्वभाव के साथ में मिलता है तो आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। मेरा संपर्क नंबर है 9324387130। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक के लिए आपने सभी ने ध्यान से सुना। ये केवल 13 मिनट का है, 13 मिनट का। अभी आप देखिए 13 मिनट का आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू।